सेकंड व्लॉग आ गया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब कोरोना को निकला था मेरे देवर को और मेरे बेटे को, तो उस टाइम मतलब कैसा फील हुआ और कैसा लगा, क्या क्या हमने किया, ये शेयर करूँगी मैं आपके साथ। एक बात और, इससे पहले जब से मेरा फर्स्ट वीडियो आया है उसके बाद तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं ये कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे वीडियो को लाइक भी किया है और सब्सक्राइब भी किया है। थैंक यू मम्मी दिल्ली से। हाँ, सबसे पहले जब मेरे देवर को फीवर हुआ, मेरे देवर को फीवर हुआ था 26 अगस्त को। 26 अगस्त को उसको फीवर लगने लगा शाम से ही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे PCM दे दो खाने के लिए, और उसको वो PCM खा के सो गया। तो हमें नॉर्मली 4-5 दिन तक ऐसे ही लगा कि हाँ उसको वायरल हुआ है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो आते ही ऑफिस से आते ही नहा लेता था, तो ये हो सकता है कि सर्द गर्म हो गया। फिर उसके बाद 5वें दिन 30 को मेरे बेटे को भी फीवर चढ़ गया, उसका भी सर में दर्द होने लगा, और संडे और मंडे 2 दिन फीवर चढ़ा उसको। और मेरा देवर PCM खाता रहा 500 mg की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 650 mg की लाए कि मुझे इससे फ़र्क होता है, तब भी उसका फीवर नहीं उतरा और उसे वीकनेस लगती रही, और साथ में घुटन, उसे लग रहा था कि मुझे घुटन लग रही है, दम घुट रहा है मेरा। और वो ऊपर जाके छत पे खाना खाने लगा कि मैं छत पे जाके खाना खाऊंगा। मैं चाहोगे खा लो, कि गर्मी भी बहुत थी, ये मौसम भी ऐसा था कि इम्यूनिटी का कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलो हाँ ठीक है, ऊपर अच्छी हवा चल रही है, ऊपर जाकर खाना खा लो। फिर बुधवार को उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी और कह रहा था मेरे से अब मैं चेक करा के ही आता हूँ, फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा कि तुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया कि तेरे से खाना नहीं खाया जा रहा और वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो जा रही है, जब भी कुछ खाता है वॉमिटिंग हो जाए, और बहुत तेज़ कह रहा है मुझे गले में कुछ अटक रहा है, गले में मेरे कुछ अटक रहा है। ठीक है, फिर वो गया 4 को टेस्ट करवाने के लिए, और 5 को उसकी रिपोर्ट आ गई कि COVID-19 उसको। और सुनते ही तो हम घबरा गए थे, अब क्या होगा। फिर वही शांति से काम लिया, हाँ ठीक है। और जो मेरा बेटा है पैंचू, उसको स्मेल नहीं आ रही थी। फीवर के 2-3 दिन बाद उसको स्मेल और टेस्ट नहीं था, पर तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ पता नहीं, मैंने ध्यान दिया कि ये बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा हो। तो वो ज़्यादा ही बच्चे शैतान होते हैं कि हाँ नहीं, मम्मी को डराते हैं कि मुझे डरा रहा है कि मम्मी मुझे नहीं आ रही स्मेल। पर परफ्यूम लगाया छोटे वाले बेटे ने, और उससे बिल्कुल भी कह रहा मुझे स्मेल आ ही नहीं रही है, मुझे स्मेल आ ही नहीं रही। फिर मैंने मैं ये कुछ बोल रहा है तो हो सकता है इसको स्मेल ना आ रही हो। और मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, तो वो भी उसने खाया, उसको बेसन का टेस्ट नहीं लग रहा था उसमें। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात करी कि प्यांचू को ऐसे लग रहा है, उसको स्मेल और टेस्ट नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि भाई उसको तो COVID-19 है, पक्का है उसको COVID-19 है। मैं क्या करूँ, मैंने दुकान अपनी खोली थी, तो मैं दुकान पे बैठी थी, 6:30 बज रहे थे। कहती नहीं तो सबसे पहले अपना उसको अलग कर, क्योंकि छोटा वाला भी ये बेटा साथ में ही है, और ये ना हो कि उसको भी हो जाए, वो बहुत वीक है। सबको उसी का डर है कि उसको ना हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी बीमार होता है, तो ठंड वगैरह बड़ी जल्दी लग जाती है, कोल्ड जल्दी रहता है, फीवर जल्दी रहता है, इसीलिए उसको तो अलग कर। फिर मैंने उसको अलग कर दिया। अब दोनों अलग अलग रूम में उनको डाल दिया गया, मेरे देवर को और मेरे बेटे को। ये हमारे नीचे वाले फ्लोर पे 2 रूम है, तो दोनों को अलग अलग डाल दिया। और दोनों बच्चों को अलग अलग कमरे में डाल दिया। और हमने अपनी देवरानी और उनके दोनों छोटे बच्चे उनको नानी के घर भेज दिया, क्योंकि हमारी छोटी गुड़िया
1.5 साल की है और बेटा 6 साल का है। इसलिए उनको ज़्यादा, और मेरी देवरानी को भी अस्थमेटिक है, वो पेशेंट है, तो उनको ज़्यादा बहुत डर है, इसलिए उनको वहाँ भेज दिया गया कि उनको ना हो पाए। और फिर यही दोनों कमरे में डाल दिया और मैं शुरू हो गया उनको उनके हिसाब से खाना देना। फिर सुबह उठते ही मैं क्या करती थी, सबसे पहले काढ़ा बनाना। 3 लीटर का पतीला लिया और भर के काढ़ा बनाया। काढ़ा बनाने के बाद उनको देना, और उनके कमरे के बाहर स्टूल रख दिए थे वो छोटे छोटे, और वहीं मैं मास्क पहन के आती थी और ग्लव्स पहन के आई और उनके गिलासों में काढ़ा डाल दिया, उन्होंने ले लिया, वो अंदर चले गए। और मैं किचन से उनसे बात करती थी मास्क पहन के, और मैं और मेरा छोटा बेटा हम दोनों ऊपर वाले फ्लोर पे थे। फिर काढ़ा देने के बाद फिर उसको नाश्ता, दलिया। मेरे देवर को खाली दलिया ही खाया जा रहा था, कभी ज़िंदगी में उसने दलिया नहीं खाया, और इस बीमारी में उसने दलिया खाना सीख लिया। दूध वाला मीठा दलिया कि भाभी मुझे यही बना के दो, ठीक। तो रोज़ डेली अभी भी वो दलिया ही खा रहा है ब्रेकफास्ट में। कहाँ वो परांठे खाता था, पराठा कहीं का, पर अब उसको दलिया ही अच्छा लग रहा है। ये कि हर टाइम हर उम्र हमें हर चीज़ सिखा देती है। हम कहते हैं बचपन में हमें ये घिया नहीं खाया जाता, ये नहीं खाया जाता, पर जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती उम्र होती जाती है, हमें खाना सीख जाते हैं घिया ठंडा तोड़ी। मैं भी छोटी थी, मैं भी नहीं खाती थी, पर अब मुझे वही अच्छा लगता है। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप क्या बना लेते हो। हाँ, तो नाश्ते में दलिया और मेरे बेटे को पोहा, और मैं मेरे छोटा वाला भी, हम उसको भी पोहा अच्छा लगने लगा, उसके ऊपर मूंगफली और ये सब नमकीन वगैरह डाल के खाते हैं। फिर नाश्ता दे के मैं ऊपर चली गई। फिर ये लोग अपना नाश्ता करके थोड़ा रेस्ट कर कर अपने रूम की सफाई खुद ही करते थे, मैं नहीं करती थी। उन्होंने बोला नहीं आप नहीं करो, हम करेंगे, क्योंकि आप बीमार हो जाओगे तो कौन करेगा। मेरे नंदे जब से हुआ मुझे फ़ोन करके भाभी अपना ध्यान रखना आप भी जो उनको खाने को देते हो आप भी वही खाना। मैंने कहा हाँ भैया मैं अपने केयर करूँगी, मेरा मैं पड़ गई तो कौन करेगा फिर। तो ये अपने रूम की सफाई खुद करते थे। उनको अलग पोछा दे दिया, वो पोछा भी नहीं रखा जो मतलब पूरे घर में, इनके रूम के लिए अलग पोछा दे दिया, और इनको अलग विम बार दे दिया। ये अपने बर्तन खुद धोते थे, बाथरूम में टोकरी दे दी बास्केट, और ये वहीं पे अपने बर्तन रखते थे तो अपने रूम में ले आते थे। 2 प्लेटें, 2 गिलास, 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 मग काढ़े के लिए, दूध के लिए। और कोविड-19 का यही इलाज है कि गर्म खाना है, ठंडा नहीं खाना, और विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना। बस मौसमियाँ मंगा ली थी मैंने अपने भाई से, और सब्जियाँ वो ला के उन्होंने मुझे खट्टी मौसमी ला के दे दी। फिर बीच में मेरी एक बार नंद आई तो उन्होंने ही 2-3 किलो ला के कि मौसमियाँ, पपीता, केला ये सब ला के दे गई थी, तो हमारा चल गया। तो यही है, काढ़ा पीना है, मौसमी खानी है, और खाने के बाद गरारे करने हैं, नमक डाल के 1 गिलास पानी में, हल्दी। बस ऐसे ही 5-6 दिन बीतते गए, पर उसकी अभी टेस्ट और वो कुछ आ नहीं रहा था। टेंशन पे टेंशन हो जा रही थी कैसे होगा, पर सब ने यही कहा कि नहीं हो जाएगा ठीक, टाइम लगता है टेस्ट आने में। मेरे देवर को ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उसको खाली बस वॉमिटिंग का था, उसको कि वॉमिटिंग, पर उसको पहले से रिलीफ था। 5-6 दिन बाद थोड़ा बेटर लग रहा था, बस वही काढ़ा चलता रहा। फिर 7वें 8वें दिन मेरे बेटे को स्मेल आ गई, काढ़ा दिया, मम्मी इसमें आपने दालचीनी डाली, मैंने कहा हाँ डाल लो। तो उसको दालचीनी का टेस्ट लगा, उसने खाया, और खाने में मेरे नन्हे ने कहा कि उसका फेवरेट खाना बनाओ, क्या है इसका, तो बना के दिया। हाँ मम्मी इसमें ये कमी है, उसने बता दी, क्योंकि उसे खाना बनाने का शौक़ है, तो उसे पता है किस चीज़ की कमी क्या है। इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है जितने उसको है। तो ऐसे ही धीरे धीरे पहले उसको टेस्ट आया, मतलब स्मेल आई, फिर टेस्ट भी आ गया। ऐसे ही टाइम बीत गया, और अब हो गए 17 दिन पूरे। और इसके बीच में डिस्पेंसरी से कॉल आती रही मेरे देवर के पास, और ऑक्सीमीटर दिया उन्होंने,
ये हर 1-2 घंटे में ऑक्सीमीटर लगाना है, बीच वाली उंगली जो लंबी वाली उंगली होती है उसमें, और आपको अपनी ऑक्सीजन लेवल और ये सब चेक करना है कि हाँ सब ठीक चल रहा है। आपसे बातें करते करते मैंने अपने सोफ़े के कवर भी चढ़ा लिए। हाँ, तो हम वो बीच में हमारे बाहर स्टिकर लगा गए, पूरी गली को पता लग गया भाई इनके घर में कोविड-19 है। और जो हमारे साथ वाले घर में रहते हैं वो इतना डरे हुए, घर से कमरे से बाहर ही अपने फ्लैट से अपने बाहर ही नहीं निकलते थे। हाँ नमस्ते होती थी वो भी नहीं हो पा रही थी बेचारे, ये बीमारी ऐसी इतनी खतरनाक है, लोग इतना डर रहे हैं। पर यही मास्क लगा के रखो। और इस तरह 17 दिन हमारे बीत गए। फिर हमने दोबारा डिस्पेंसरी जाके ऑक्सीमीटर, जब मेरा देवर धीरे गया तो उसका टेस्ट भी हो गया, वो नेगेटिव निकला। और फिर हमने अपना घर सैनिटाइज़ कराया पूरा। हमने पहले खुद तो धो लिया सारा कमरा, सोफ़े के कवर सब चेंज कर दिए, और 2 दिन अपने रूम को बंद भी रखा था, और अलग ऊपर वाले कमरे में दोनों चले गए, दोनों ये रूम बंद कर दिए। फिर 2 दिन बाद हमने अपना घर भी सैनिटाइज़ करा लिया, पूरा गेट वेट पूरा घर धो भी दिया, और मतलब सेफ्टी का सारा ध्यान रखा। बस यही थी मेरी कोविड-19 की जर्नी। बस आप भी इसी तरह ध्यान रखना। अगर बाई चांस किसी को हो जाता है तो घबराए ना, शांति से प्यार से इसका सामना करें। और इसमें मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मेरे देवर और मेरे मतलब बच्चे को वीडियो कॉलिंग से फ़ोन करते रहे, मतलब बातें, और मेरे देवर का छोटी बेटी है वो वीडियो कॉलिंग पे, मतलब बोर ना हो कि क्या हो गया। पेशेंट को घबराएं ना, बस घबराहट मत करें, आराम से सब चीज़ें हो जाती हैं। चलो अब मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। अब मैं बाय करती हूँ, और आपको मेरा ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।